हम एमपीए एमएनए सेनेटर के रोल को बड़ा मिसयूज करने शुरू हो जाते हैं। ये एमपीए एमएनए और सेनेटर का काम नहीं है आपकी गली में गटर का ढक्कन लगाना, वो तो उनकी या अप्रोच भी नहीं आपकी उन तक टूटी हुई होती। गली पक्की कराना, या आपके अस्पताल के अंदर किसी दवाई की अवेलेबिलिटी। एक्चुअली जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका, वो प्रोविंशियल लेवल पे हों, वो अपर हाउस में हों, लोअर हाउस में हों, उनका काम है लेजिस्लेशन। पंजाब असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है जो उन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली को भिजवाई है। वाकई हकीकी मायनों में जो बलदियाती इंतखाबात और मुकामी हुकूमतों हैं उनकी मजबूती और उनकी कंटिन्यूटी के लिए यह किया गया है, या फिर आपको 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है? देखिए, हमारे जो स्पीकर हैं और पंजाब असेंबली इन जनरल, क्योंकि हमारी ये लोकल गवर्नमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके अंदर ये बिल भी बड़ा अरसा डिस्कस हुआ, और मैं भी उन डिबेट्स का हिस्सा थी क्योंकि उन्होंने मुझे अभी इनवाइट किया था। माइनॉरिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी किया था, और जो हमारी वुमेन कॉकस की हेड है उनको भी इनवाइट किया था, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी जो है ना डिटेल्ड डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, और तमाम लोगों ने, तमाम कमेटी चेयर्स ने, जिनको कोऑप्टेड मेंबर्स के तौर पे बुलाया गया, उन्होंने भी, जिस तरह मैंने एज प्रेसिडेंट ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम यूथ का पर्सपेक्टिव रखा, वहाँ पे हमारी वुमेन कॉकस की रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने सबने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया, और बहुत लंबी डिबेट, तवील डिबेट के बाद, और बहुत सारी सिटिंग्स हुई, एक सिटिंग नहीं हुई, उसके बाद ये लॉ जो है तश्कील दिया गया है। और आपको पता है कि जनरली हुकूमतें चाहती यही हैं कि लोकल गवर्नमेंट शायद ना बने तो बेहतर होगा, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन की बहुत एक अच्छी काविश है कि इस तरह से एक्सटेंसिव डिबेट के बाद एक लॉ बनाया गया, जिसके अंदर पीटीआई की भी शमूलियत थी, उस कमेटी के अंदर उनकी इनपुट भी थी। और जब कमेटी मीटिंग्स के अंदर एज मेंबर्स आप बैठे होते हैं तो वहाँ पे कोई आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस आर इररेलेवेंट, वहाँ पे आप सब इक्वल मेंबर्स होते हैं, सब मेंबर्स की बात को एक जितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और मेरा ख्याल है कि ये उन चंद बिल्स में से है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन हुई, डिबेट हुई लॉ डिपार्टमेंट के साथ। सेवरल अमेंडमेंट्स के बाद ये बिल जो है वो अप्रूव किया गया, और हम ये समझते हैं कि बिल्कुल जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसका टेन्योर जो है उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इस वजह से नहीं ज़रूरी कि इस वक्त हमारी हुकूमत है तो शायद हमारी लोकल गवर्नमेंट बन जाएगी इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। बल्कि मैं आज स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि आप 25 करोड़ आबादी के मुल्क को 1500 लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे चला सकते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, लोकल लेवल के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, और सबसे बड़ा अलमिया ये है जो मेरी नज़र में लोकल गवर्नमेंट का होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट के ना होने से हम एमपीए एमएनए सेनेटर के रोल को बड़ा मिसयूज करने शुरू हो जाते हैं। ये एमपीए एमएनए और सेनेटर का काम नहीं है आपकी गली में गटर का ढक्कन लगाना, वो तो उनकी या अप्रोच भी नहीं आपकी उन तक टूटी हुई होती। गली पक्की कराना, या आपके अस्पताल के अंदर किसी दवाई की अवेलेबिलिटी। एक्चुअली जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका, वो प्रोविंशियल लेवल पे हों, वो अपर हाउस में हों, लोअर हाउस में हों, उनका काम है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव डिसीजंस लेना उनका काम है। वो आप अगर उनसे ये काम कराते रहते हैं ना, तो फिर उसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस होता है कि मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जो क्वालिटी ऑफ इनपुट है ना, वो भी बड़ी इम्पैक्ट होती है। क्योंकि हम बहुत कन्वीनियंटली ये कह देते हैं कि जी आप पार्लियामेंट के अंदर देखिए जी अटेंडेंस नहीं हो रही, लोग आते नहीं है, आपने नॉर्मली अक्सर ये बातें, इनकी भी एक बहुत बड़ी वजह इवेंचुअली पार्लियामेंट के हर तरह के आउटपुट की जो क्वालिटी है वो खराब होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि जब लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होती तो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ज्यादा वक्त अपने हलकों को देना पड़ता है, वो काम करने पड़ते हैं जो उनकी डोमेन नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज किसी ने तो करने हैं ना। मेरे हलके में अगर एक शख्स को कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो एक्चुअल बंदा होना चाहिए वो नहीं है, वो निजाम ही इन प्लेस नहीं है, तो फिर मैं हल करूंगी, कोई तो करेगा। और मेरे हल करने से क्या होगा कि मेरा टाइम, मेरी अटेंशन, मेरी एनर्जीज, इवन क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन सिलेक्शन की, क्योंकि फिर लोग जब वोट देते हैं ना, मैं तो इसको इस हद तक लेके जाऊंगी कि जब लोग वोट देते हैं ना तो फिर लोग वोट इस बेसिस पे देने लग जाते हैं कि जी उसने हमारी गली पक्की कराई थी उसको वोट देते हैं। लोगों को ये नहीं समझ आती कि एक्चुअल काम क्या है लेजिस्लेटर का, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका इनपुट क्या है, उसकी अक्ल शऊर कितना है। और फिर आमना रसाई भी तो होती है ना। देखे ना, आप गली मोहल्ले में जो आपका साथ रहता है आप उसकी एक्सेस होती है, सेनेटर और मेंबरान तक तो आपकी एक्सेस ही नहीं होती। मैं तो समझती हूँ उन तक भी एक्सेस होनी चाहिए, लेकिन वो एक एक बंदे के पास उस तरह से नहीं जा। जैसे मैंने आपको कहा कि आप 25 करोड़ के मुल्क को 1500 लोगों से तो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं चला सकते।